सदियों से हमारे अजीम मुल्क हिंदुस्तान में एक तबके को वर्गलाया गया है, बहकाया गया है, मिसगाइड किया गया है कि शेयर बाजार एक जुआ है, शेयर बाजार हराम है, शेयर बाजार रिस्की है। इस तरीके से उनको वर्गला के और इस बड़ी मार्केट से, इस पैसा कमाने वाली मार्केट से दूर रखा गया है। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन की न्यूज। जैसा कि मैंने आपको बताया, शेयर बाजार एक अच्छा जरिया है पैसा कमाने का, मगर समाज के एक फिरके को नोइंगली वर्गलाया गया है, भले ही उनके पास पैसा है, कि आप शेयर बाजार में नहीं आना, शेयर बाजार जुआ है, शेयर बाजार रिस्की है, शेयर बाजार में पैसा लगाने के बाद कई लोग अपनी जान दे देते हैं, खुदकुशी कर देते, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन हम आज अपनी तरीके से कोशिश करेंगे व्यूवर्स का, सिटीजन्स का, उस तबके के रहने वाले मानने वालों का, कि आप अपना माइंड खोलिए, शेयर बाजार की तरफ आइए, क्योंकि शेयर बाजार वाकई में एक बहुत अच्छा जरिया है पैसा कमाने का। बड़े दानिश्वर कहते हैं कि पैसा सिर्फ दो ही चीज में बनता है, एक है रियलिटी, जो जमीन है, जायदाद है, जो रूम शॉप दुकान वगैरह जो खरीदते हैं, फ्लैट बंगला जो खरीदते हैं उसको बेचते हैं, एक वो है, और दूसरा है इक्विटी यानी शेयर बाजार। हम आज अपनी तरफ से कोशिश करेंगे इस मौजू में डिटेल पे बात करें। अफसोस या रंज करके कुछ हासिल नहीं होता है, इसलिए हम ये कहेंगे कि जो गुजर गया गुजर गया। अगर आज से पहले आपने इंडियन मार्केट में, शेयर बाजार में, कैपिटल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, भूल जाओ, मगर एक अभी सुनहरा मौका आया है। अदानी विल्मर लिमिटेड, गौतम अदानी की कंपनी, जिसका आईपीओ 27 जनवरी 2022 में इश्यू हो रहा है, क्लोजिंग डेट है 31 जनवरी 2022, ऑफर प्राइस है 218 से 230 रुपया, और बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होने वाला है। ये जो आईपीओ आ रहा है, अदानी विल्मर लिमिटेड का जो आईपीओ आ रहा है, अनकरीब 12 साल बाद आ रहा है। अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी ग्रुप की तरफ से 12 साल बाद आ रहा है, तो इससे एहसास होता है कि इस आईपीओ की क्या अहमियत है। पहले प्रमोटर जो है 4,500 रुपया मार्केट से उठाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने 20% का डिस्काउंट किया, 900 करोड़ रुपया उसको रिड्यूस किए, और अभी 3,600 का आईपीओ आ रहा है। तो हम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस आईपीओ में जरूर अपना पैसा लगाओ, जिसका डीमेट अकाउंट नहीं वो डीमेट अकाउंट भी खोल लो, और आईपीओ में यकीनन पैसा लगाओ। ये आईपीओ बेहतरीन आईपीओ है, इसकी बहुत ही खास वजूहत है जो हम आगे चल के आपको बताने वाले। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के जो खास लाडले हैं, फैमिली मेंबर्स है, सिर्फ वो हिंदुस्तान में दो ही है जिनका टॉप पे नाम आता है। नंबर 1 है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुकेश अंबानी, और अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड के गौतम अदानी। तो गौतम अदानी, अदानी पावर लिमिटेड जो जुलाई 2009 में आईपीओ आया था, लिस्टिंग हुआ था, उसके 12 साल बाद ये आईपीओ ला रहे हैं अदानी विल्मर लिमिटेड का। तो इससे इस चीज का एहसास होता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। गौतम अदानी की शान की बातें, उनकी अना की बात होगी। अगर ये आईपीओ जरा सा भी फ्लॉप होता है तो उनका साम्राज्य हिल जाएगा। और अभी अभी हम जान ही रहे कि यूपी में इलेक्शन है, 10 फरवरी का इलेक्शन है, और 10 मार्च तक रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आईपीओ जो आ रहा है एग्जैक्टली यूपी इलेक्शन के पहले आ रहा है। आईपीओ की जो डेट है 27 जनवरी, क्लोजिंग है 31 जनवरी, और उसके बाद ही यूपी का इलेक्शन चालू होगा। तो इसका मतलब जो ये लिस्टिंग हो जाएगा, अदानी विल्मर आईपीओ का शेयर लिस्टिंग हो जाएगा बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। उसके 10 दिन बाद इलेक्शन चालू होगा यूपी का। तो इसका कनेक्शन बजाय मुझे तो नजर आ रहा है यूपी इलेक्शन से मिलता हुआ। प्रीवियसली एक आर्टिकल मेरी नजरों से गुजरा जिसमें मरहूम फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने बताए थे कि आने वाला जो दौर है हिंदुस्तान में पैकेज फूड का है।
तो अदानी विल्मर्स लिमिटेड, इन शॉर्ट AWL, ये जो कंपनी है ये हिंदुस्तान की एडिबल ऑयल बनाने वाली नामचीन कंपनी है। पैकेज फूड में भी है, FMGC में भी है और इंडस्ट्रियल एसेंशियल में भी है। फॉर्चून जो इनका एडिबल ऑयल है ये कंपनी का फ्लैगशिप है, ब्रांड है। और ये जान के आपको बहुत ही एक वो होगा, अचंभा होगा कि ये जो कंपनी है अदानी विल्मर लिमिटेड AWL, ये जो कंपनी है ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एडिबल ऑयल सेलिंग कंपनी है। अब इसकी जो दूसरी खसूसियात है वो ये है कि कंपनी जो है 22 प्लांट ऑपरेट करती है अक्रॉस द 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया, कंप्राइजिंग ऑफ 10 क्रशिंग यूनिट एंड 9 रिफाइनरीज। कंपनी के पास 16 लाख आउटलेट्स है। हिंदुस्तान में कंपनी के पास, AWL के पास 16 लाख आउटलेट्स है। कंपनी के पास 18 लाख स्क्वायर फीट अक्रॉस द कंट्री स्टोरेज है। कंपनी के पास 88 डिपोट्स है। तो ये आप देख लीजिए कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। इसका जो ब्रांड है बहुत ही मशहूर है, फॉर्च्यून। इसकी जो सेलिंग एडिबल ऑयल की हिंदुस्तान में नंबर 1 है। और सबसे बढ़ के जो प्रोमोटर है, जो प्रोमोटर ग्रुप है, गौतम अदानी जो इसके प्रोमोटर है। और सिर्फ अदानी ही नाम काफी है कंपनी की सक्सेस के लिए। AWL refinery in Mundra is one of the largest single location refineries in India with a capacity of 5,000 metric ton per day. In addition to 22 plants, Adani Wilmar also used 36 leased totaling unit as of September 31st, 2021 for additional manufacturing capacities. AWL distributors are इन 28 स्टेट्स। इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है 28 स्टेट्स में है और 8 यूनियन टेरिटरी में थ्रू आउट द इंडिया। AWL जो है इज वन ऑफ द फ्यू लार्ज FMGC फूड कंपनीज इन इंडिया टू ऑफर मोस्ट ऑफ द प्राइमरी किचन कमोडिटीज फॉर इंडियन कंज्यूमर इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल, व्हीट फ्लोर, राइस, पल्स एंड शुगर। तो देख लीजिए कि AWL कितने पैमाने पे काम कर रही है। ये ना ही सिर्फ एडिबल ऑयल है जो कि हिंदुस्तान की मशहूर है और सबसे ज्यादा बिकने वाला तेल है फॉर्च्यून, उसके अलावा भी ये काम कर रही है। तो यकीनन AWL एक बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। इसमें जो माइनस पॉइंट मुझे नजर आया वो सिर्फ ये नजर आया कि इसका जो फेस वैल्यू है वो ₹1 है। मोस्ट ऑफ द कंपनी जो लिस्टिंग होती है, IPO जो लाती है, उसका फेस वैल्यू अक्सर ₹10 रहता है, लेकिन AWL का फेस वैल्यू ₹1 है। तो उसके लिहाज से अगर ये 218 या 230 में ये ऑफर दे रहा है तो इस लिहाज से अगर ₹10 फेस वैल्यू रहता तो इसका वैल्यू रहता 2180 या 2300। तो बाकी पैमाने पे कंपनी बहुत स्ट्रांग है। गौतम अदानी का सपोर्ट है, मोदी जी की उनके ऊपर ब्लेसिंग है। तो यकीनन ये शेयर्स तो हिट होने ही वाला है। और हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि व्यूअर्स, इन्वेस्टर, सिटीजन इसमें जरूर इन्वेस्ट करें। अब मैं इसका कंपैरिजन एक छोटी सी कंपनी से करता हूं जिसका नाम है राज ऑयल मिल्स लिमिटेड। ये इसका IPO प्रीवियसली आया था, काफी दिन पहले आया था, ₹120 कुछ IPO था। और उसमें ये बात गौर करने की है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप जो है, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड, उसने भी बहुत बड़ा होल्डिंग लेके रखी थी। अब बाद में क्या हुआ, दिवालिया हो गई, तेल बिकना बंद हो गया। एक छोटी सी नागपड़ा जंक्शन के इधर ब्लाइसेस रोड के ऊपर एक उनका छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है राज ऑयल मिल का। तो मेरी जब ये नजर इस कंपनी पे पड़ी तो इसका भाव कुछ 81 पैसा वगैरह था 29 जून 2015 को। अब हुआ क्या कि ये कंपनी का सर पैर ही नहीं है, यानी कि कोई ज्यादा धंधा कोई बराबर चल रहा नहीं। इस पे रबर वाला हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने इसको टेक ओवर किया और इसके साथ साथ मुख्य इंडस्ट्रीज ने इसको टेक ओवर किया। दोनों ने 37.5 यानी 70%, 75% होल्डिंग लेके बैठ गए। और उसके बाद इन्होंने इसको रिलीज किए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। अभी आप देखिए 81 पैसे वाला शेयर जो 29 जून 2015 में था, उसके बाद इन्होंने इसको खींचे और इसको 5 फरवरी 2021 यानी रिलिस्टिंग के बाद इसको ₹201 में लेके गए। कंपनी का कोई बेस नहीं है। मैं ये कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं कि देखिए अब AWL किधर है, अदानी विल्मर किधर है और राज ऑयल मिल किधर है। लास्ट फ्राइडे
उसका जो क्लोजिंग प्राइस था फ्राइडे के रोज भी बहुत ही ऊंचा था, करीब 78 रुपीज के करीब उसका क्लोजिंग प्राइस हुआ था। तो देखिए ना सारे ना पैरे, खाली एक हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी रबर वाला ने उसको टेक ओवर किया, मुख्य इंडस्ट्रीज के साथ टेक ओवर किया, तो उसको कहां से कहां लेके गए। ये तो हमने, हमारे जैसे सोशल मीडिया के यूट्यूब चैनल है उन्होंने इसको अवेयरनेस की है, तो इसकी दौड़ रुकी हुई है। 74-80 के बीच में इसकी दौड़ रुकी हुई, नहीं तो आज ये 1000 रुपया क्रॉस कर दिया। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसके प्रमोटर की जान पहचान होना चाहिए, उसको बराबर उसकी स्टडी होना चाहिए कि प्रमोटर कैसा है, जेन्युइन है, बोगस है, बकवास है, फेक है। तो जब प्रमोटर अगर स्ट्रांग है और वो चाहता है कि उसकी कंपनी को ऊपर लेके जाए, तो यकीनन इसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि इससे पहले अदानी ग्रुप की 6 कंपनियां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हुई, जिसके नाम है अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अदानी पावर लिमिटेड, अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अदानी टोटल गैस लिमिटेड। अब इनकी प्राइस जो आप जाके देख लीजिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इनके प्राइस देख लीजिए क्या है, इनका मार्केट कैपिटल देख लीजिए क्या है, लाखों करोड़ में इनका मार्केट कैपिटल है। तो इस तरीके से हम अदानी विल्मर लिमिटेड पे भरोसा कर सकते हैं, इसमें पैसा लगा सकते हैं। और हम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे जरूर इसमें पैसा, लेकिन पहले आप खुद अपनी स्टडी कीजिए और आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, कंसल्टेंट है, उससे डिस्कशन कीजिए, उसकी राय लीजिए और उसके बाद ही पैसा लगाइए इस आईपीओ में, क्योंकि हम सेबी के रजिस्टर्ड मेंबर नहीं है। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।